हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा मेरे पास एक एसी लाइन का एलईडी बल्ब। तो यहाँ पे हम एसी लाइन पे इसे ग्लो करेंगे तो देखिए ये जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एसी लाइन पे ये अच्छे से जल रहा है। तो आज हम इसे जो है डीसी लाइन पे भी जलाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका कोई भी पॉइंट है वो यहाँ पे सोल्डर कर दीजिए, या होल्डर के साथ जो है आप अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक वायर जो है वो सोल्डर कर दिया है। दूसरा वायर भी सोल्डर करने पर आपका एलईडी जो है जलने लगेगा। तो यहाँ पे दूसरा वायर भी मैंने सोल्डर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एलईडी जो है वो जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एलईडी जो है वो जलेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा एलईडी जो है वो जल रहा है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 3 वोल्ट डीसी टू 220 वोल्ट एसी का जो इन्वर्टर होता है उसे आप घर पे ही बना सकते हो। तो उसके लिए लेना होगा आपको इस तरह का मोबाइल का चार्जर का जो सर्किट होता है, ठीक है। तो इस तरह का सर्किट जो होता है वो आपका जो पुराना मोबाइल का चार्जर होता है उसमें आपको मिल जाता है, देख सकते हैं। इसमें से आपको लेना होगा ये ट्रांसफार्मर, और उसके साथ आपको लेना होगा एक 100 ओम का रजिस्टर। देख सकते हैं आप 150 तक का जो रजिस्टर होता है 50 ओम तक का ले सकते हैं। और आपको लेना होगा एक छोटा सा ट्रांजिस्टर, D882 का जो है आपका ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर होने से आपका हो जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आपको पहले क्या करना है, तो चलिए दोस्तों पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो आपका ट्रांसफार्मर होता है इसे आपको यहाँ पे उठा लेना है, ठीक है। तो ये मैंने पहले से उठा के रखा था आपको समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे तो कोई भी चार्जर में आपको इसी तरह का ट्रांजिस्टर जो है ट्रांसफार्मर जो है वो मिल जाता है। तो इसे साइड में रखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पे एक साइड में 4 लेग मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 लेग और यहाँ पे 2 लेग, ठीक है। तो आपको वायरिंग कैसे करना है, तो यहाँ पे पहले वायरिंग जो करना है वो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पिन नंबर 1 पे आपका ये जो ट्रांजिस्टर है इसका बीच वाला जो पॉइंट है उसे पहले सोल्डर करना है। तो यहाँ पे मैंने बीच वाला पॉइंट के साथ जो है सोल्डर कर दिया, देख सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्टर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 100 ओम का एक रजिस्टर लिया है, 2 नंबर पिन, और यहाँ पे हमारा जो है 6 नंबर पिन पे आपको ये जो रजिस्टर है इसे लगाना है। रजिस्टर का जो वाटेज है वो आप ज़्यादा लगा सकते हो, जो रजिस्टर है वो यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। तो उसके बाद आपको आउटपुट पिन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला 1 नंबर पिन है, ये वाला 2 नंबर पिन, और ये 3 है 4, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 4 हमारा जो है वो आउटपुट होगा, ठीक है। और हमारा जो ये देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर का जो 3 नंबर पिन होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर का 1 नंबर पिन होगा वो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 नंबर पिन के साथ जुड़ेगा, ये वाला 3 नंबर पिन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वायर जोड़ के पहले दिखा देते हैं, उसके बाद चेक करके दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप जो है वायर का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट के लिए जो है मैंने वायर जो चूज किया है वो ये वाला है। तो यहाँ पे आपको जो है पॉजिटिव का इनपुट देना है, मतलब यहाँ पे आपका बैटरी का जो है पॉजिटिव इनपुट देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो वायर है वो सोल्डर कर दिया है, ठीक है। और नेगेटिव जो है आपका नेगेटिव होगा ये पॉइंट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर पिन जो है वो आपका नेगेटिव पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम नेगेटिव के साथ नेगेटिव जो है सोल्डर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसके साथ जो है सोल्डर कर दिया है। 4 और 3 नंबर पिन जो है वो हमारा आउटपुट होगा। आउटपुट में जो आपका जो 4 नंबर पिन होगा वो आपका नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर पिन जो है वो हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम सोल्डर कर दे रहा है। तो हमारा जो 3 नंबर पिन होगा वो हमारा होगा पॉजिटिव पिन। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव वाला जो है वो रेड वाला इसमें सोल्डर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वाला जो पिन है वो रेड वाला होता है। तो यहाँ पे रेड के साथ जो है रेड सोल्डर कर देते हैं, ठीक है। तो इससे जो है आपका काम बन जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सोल्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक सोल्डर और बाकी है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर पिन और 4 नंबर पिन जो है वो जो यहाँ पे है खाली है। यहाँ पे 1 नंबर पिन है और यहाँ पे सॉरी 5 नंबर जो पिन है वो खाली है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको एक वायर जो है वो जंपिंग करना है। यहाँ पर 1 नंबर जो आपका ट्रांजिस्टर का पिन है और यहाँ पे जो आपका ट्रांसफार्मर का जो 5 नंबर पिन है इसमें आपको जो है एक वायर लगाना है। तो आप इसमें जो है रेड वायर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रेड वायर जो है यूज़ करूँगा। आपको जो है 1 नंबर पिन के ऊपर जो है एक रेड कलर का वायर लगाना है, और यहाँ पे आपका 5 नंबर जो ट्रांजिस्टर का पिन होता है उसमें आपको जो है यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वायरिंग है वो जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे वायरिंग जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको एक बार दिखा देते हैं। तो वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से जो है आपको वायरिंग करना है। तो आपका जो है 3 वोल्ट डीसी से जो है आपका 220 वोल्ट एसी का कनेक्शन अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का जो है वायरिंग आपका करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो देख सकते हैं ट्रांजिस्टर का पहले वाला जो पिन है वो हमारा 5 नंबर पिन के साथ सोल्डर हुआ है। ट्रांजिस्टर का जो बीच वाला पिन है वो हमारा 1 नंबर पिन जो ट्रांसफार्मर का होता है उसके साथ सोल्डर हुआ है। और ट्रांजिस्टर का जो 3 नंबर पिन होता है उसके साथ हमारा इनपुट जो है इनपुट डिवाइस के साथ कनेक्ट है। देखिए यहाँ पे हमारा इनपुट होगा और इसमें हमारा आउटपुट होगा। यहाँ पे ट्रांजिस्टर का जो है 2 नंबर पिन और यहाँ पे जो है 6 नंबर पिन, इसके साथ हमारा एक जो है
यहाँ पे हमारा रजिस्टर लगा हुआ है वो जो 100 ओम का है। आप चाहे तो 150 का लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप इसमें वाटेज का जो है बढ़ाई या कमाई कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए कनेक्शन देके देखते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको जो है कि एक हीट सिंक लगाना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म होता है। तो यहाँ पे आपको एक हीट सिंक लगाना होगा। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा हीट सिंक लगा लेते हैं पहले। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पुराना एलईडी का जो आपका पैनल होता है उसमें से ये जो सिल्वर का पट्टी है उसे निकाल दिया है। ये हीट सिंक के हिसाब से मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो है जो दूसरा जो पैनल होता है या दूसरा जो सिंक होता है, हीट सिंक होता है, वो नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे सिंपल सा जो है आपको एक जो नट लगा के यहाँ पे कस देना है, जिससे आपका ये हीट सिंक जो है वो बन जाता है। सिर्फ जो है हीट सिंक का काम होता है ये ज़्यादा गर्मी जो होता है इसे ये एब्जॉर्ब करता है, ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। तो यहाँ पे इससे जो है आप 20 वाट या 15 वाट का जो बल्ब होता है उससे जो है आराम से इसे ऑपरेट कर पाओगे। लेकिन ये जो है ये एक थ्योरी है और ये काम करता है, लेकिन दोस्तों ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो है यहाँ पे हीट सिंक लगा दिया है। तो ये रहा हमारा छोटा सा एक ट्रांजिस्टर, या आप इसे इसके साथ जो है इन्वर्टर भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे ऑन करते हैं। ऑन करने से पहले यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो 20 वाट का एलईडी बल्ब होता है उसको। तो देख सकते हैं यहाँ पे 220 वोल्ट पे ये चलता है। तो यहाँ पे मैं पहले जो है आपको एसी लाइन पे चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एसी लाइन पे मैं इसे आपको एक बार जला के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एसी लाइन पे दिया है। तो ये रहा मेरा बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एसी लाइन जो है आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एसी लाइन देख सकते हैं, यहाँ पे एसी लाइन में ये चल रहा है, ठीक है। तो अब हम जो है इसे ऑफ कर देते हैं एसी लाइन को। एसी लाइन को ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बल्ब को यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा करके सोल्डर करके रखा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके सोल्डर करेंगे। तो यहाँ पे इसे सोल्डर कर देते हैं और ये वाला पॉइंट को भी यहाँ पे सोल्डर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बार जो है बल्ब जो है फ्लैश हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मैंने वही बल्ब जो है यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे चलिए इसे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा बल्ब जो है वो जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बल्ब जो है अच्छे से ग्लो कर रहा है, देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के इन्वर्टर जो है आप घर पे बना सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा जो एलईडी है बहुत ही अच्छे से जल रहा है, ग्लो कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।